संजय लीला भंसाली तो बड़ा नाम है, तो एक्सपेक्टेशंस तो हैं। फिल्म आएगी तो कुछ वाव लेके आएगी, देखना है जरूर। व्हेन इट्स संजय लीला भंसाली सो आई गो क्रेजी, फॉर श्योर हिट जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया मिश्रा और आप देख रहे हैं बज़ूका। एक बार फिर अपना जादू सबके ऊपर बिखेरने आ गए हैं। जी हाँ, ओटीटी की दुनिया पर भी राज करने आ गए हैं अब संजय लीला भंसाली। हीरा मंडी उनकी पहली वेब सीरीज जो ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। तो चलिए जनता से जानते हैं कि कितने एक्साइटेड हैं वो इस वेब सीरीज के लिए। संजय लीला भंसाली, उन्होंने गंगूबाई बनाई, इतनी हिट गई, सारे ब्लॉकबस्टर देते हैं। इस बार हीरा मंडी ओटीटी पर भी डेब्यू करने वाले, तो कितने आप लोग एक्साइटेड हो हीरा मंडी को देखने के लिए? बेसिकली देखते हैं अब उनका क्या परफॉर्मेंस रहता है इसमें। और टीजर तो देखा, अच्छा लगा और सारी लेडीज कास्ट है, तो बेसिकली वी आर एक्साइटेड फॉर दिस। बेसिकली अभी तो टीज़र तो देख लिया है, पर अभी कैसे है, जो पुराने एक्ट्रेस है मोहनीशा गौरेला, उनके अभी ज़्यादा कमबैक सुना है कि उन्होंने अभी नए नए किए हैं मूवीज़, तो ये भी एक उनका नया प्रोजेक्ट है। फिर बाद में सोनाक्षी सिन्हा भी कुछ सालों से हम लोगों ने उन्हें देखा नहीं है, तो बेसिकली बहुत ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जिनको अभी थोड़े समय बाद हम लोग देख लेंगे। और ये सीरीज़ अगर संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें बहुत कुछ होएगा, रोमांस होएगा, थोड़ा थ्रिलर भी होएगा। तो बेसिकली अभी और टॉपिक तो बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के भी बेसिस पे बना रहे लगता है, तो देखना पड़ेगा आगे कैसे होएगा। मैंने ये मूवी की टीजर देखी है, बहुत अच्छी। और ये वेब सीरीज है और उसमें कलर सैचुरेशन एंड वीएफएक्स बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया, और ये मैं देखने ही वाला हूँ। ये मेरे लिए सबसे अच्छी बेस्ट है और मैंने देखी हुई। लुक्स कैसा लगा? बात की जाए लुक्स की तो उसमें सोनाक्षी हैं, उनका लुक आपको कैसा लगा? ऋचा चड्ढा भी हैं। उसका लुकआउट इतना अच्छा लगा कि उसके क्या कहूँ, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, उतना अच्छा उसके बारे में उन्होंने किया है। उसके एक्टिंग है उसके बारे में, और उसके बहुत सारे हैं। टीज़र इज़ रियली गुड और मुझे वीएफएक्स बहुत अच्छे लगे उसके, और करेक्टर्स जो है वो भी बहुत अच्छे हैं। तो ओवरऑल अच्छी लग रही है, और या आई विल सी। मनीषा कोइराला 90s की थी, फिर से वो कमबैक इतने अच्छे तरीके से कर रही है ओटीटी पर, उस पर क्या कहेंगे? उनकी अच्छी एक्टिंग है, तो यार देखने हैं अब। ओके, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, जैसे आप लोग किसके फ़ैन हो? वुमेन पर बन रही है, वुमेन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। संजय लीला भंसाली का इतनी अच्छी फिल्में बना रहे हैं वुमेन्स को, फीमेल लीड को लेकर, तो इस पर क्या कहेंगे? किसके फ़ैन है सबसे ज़्यादा उसमें? बेसिकली हम संजय लीला भंसाली के, क्योंकि उनकी मूवी इतनी हिट रही है और हमेशा से आगे भी रहेगी। ये वाली ऑफ कोर्स जाए जरूर, हिट जाए ये भी मूवी। और हाँ, एक्साइटेड तो है, हाँ मूवी देखने के बाद पता चलेगा। और ये टी सीरीज़ है। बात की जाए सोनाक्षी सिन्हा की, ऋचा चड्ढा की, तो इसमें से आपकी कौन सी फेवरेट? संजीदा जो कि टीवी एक्ट्रेस थी, अब ओटीटी पर उनका धमाल मचने वाला है। हम इसमें ऐसा तो कुछ खास पर्सनल है नहीं ऐसा कोई फेवरेट, लेकिन हाँ रहेंगे तो सोनाक्षी सिन्हा के, क्योंकि पुरानी हीरोइन रही है वो, तो उन्हीं के बस बेसिकली। देखा जाए तो अभी ऋचा चड्ढा के मूवीज़ तो हम लोग देख ही रहे हैं, पर उनको ये थोड़ा एक अलग से रोल मिला है, तो अभी देखना पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो संजय लीला भंसाली के जितने भी मूवीज़ हैं उनमें अगर देखा जाए तो ज़्यादातर मूवीज़ में उन्होंने वुमेन पे मतलब ज़्यादातर बनाए हैं। जैसे एक थी वो रामलीला, उनमें दीपिका पादुकोण का दिखाया था, और एक और दीपिका पादुकोण के साथ उन्होंने की थी पद्मावत करके। तो बेसिकली उनमें वुमेन्स का वो लोग ज़्यादा ही कर रहे हैं, तो अभी होपफुली इसमें भी थोड़ा ज़्यादा एम्पावरिंग और सब पता चल जाए आगे जाके। क्या किस तरह की स्टोरी रहने वाली है? आप क्या सोच रहे हो? क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी कि सर कुछ अलग बनाएंगे इस बार? अलग तो नहीं, लेकिन उनका एक फॉर्मूला रहेगा मूवीज़ बनाने का, होपफुली वो इसमें ज़्यादा दिखेगा पहले के जैसे ही, और कुछ नया भी ऐड करेंगे, क्योंकि ये पूरा ऑल वुमेन कास्ट मूवी है, तो उनके देखने पड़ेंगे। बेसिकली अभी सिर्फ टीज़र है, आगे पिक्चर देखने के बाद ओपिनियंस पब्लिक के देखने पड़ेंगे। लेकिन किस तरह टीजर देखा तो किस तरह का आपको लगा कि कुछ ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है स्टोरी? देख के तो लग रहा है कि मतलब कि वो तो तभी आपने के हिसाब से टीज़र देख के पता चल रहा है कि थोड़ा प्रोस्टिट्यूशन के टाइम का भी मतलब प्रोस्टिट्यूशन का है, लेकिन फिर बाद में अलग अलग उनका वुमेन का ही लग रहा है पूरा। डायरेक्शन कैसा लगा ओवरऑल आपको? डायरेक्शन तो अभी मतलब जब टीजर देखा तो उसमें पता तो चलेगा ना, हल्का फुल्का कुछ अलग होने वाला है।
अलग इन द सेंस कि उन्होंने ऐसा दिखाया है कि हर एक का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है, मतलब हर एक एक्टर का कोई ना कोई रोल है, मतलब उनके कैरेक्टर का ही रोल है इस मूवी में, तो वो देखना पड़ेगा फिर। आपका फेवरेट कौन है इन सब में? अभी फेवरेट तो ऐसा है नहीं, लेकिन अभी कैसे ऋचा चड्ढा का परफॉर्मेंस तो हम लोगों ने इतने सालों से देख ही लिया है, तो उन पे है। फिर मनीषा कोइराला का अभी कुछ 2-3 मूवीज़ उन्होंने बनाई थी, फिर संजू में भी थी वो, फिर वो एक शहजादा करके भी आया था, उनका भी रोल था, तो उनका कमबैक अभी चल रहा है अच्छे से। होपफुली अभी ये भी उनके लिए एक सक्सेसफुल मूवी ही रहे। और सोनाक्षी सिन्हा तो ऑलरेडी इतने सालों से कर ही रहे, तो उनका अभी नया ये एक रोल देखना पड़ेगा। संजय लीला भंसाली के हीरा मंडी डायरेक्शन के लिए कितने एक्साइटेड हो आप? मैं तो एक्साइटेड कैसे होऊंगा, मुझे देख करके कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है फिल्म। मतलब बहुत उन्होंने ज़्यादा कुछ इतना दिखाया नहीं कि उससे कुछ भी आप शायद यही उनका मन में है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊं ऑडियंस को कि कुछ ज़्यादा गेस कर पाए। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस वो इतना ही पता चल पा रहा है कि कुछ प्रोस्टिट्यूशन को लेकर के है। बाकी संजय लीला भंसाली तो बड़ा नाम है और एक्ट्रेसेस ज़्यादातर एक्टर्स अच्छे हैं, तो होपफुली अच्छी होंगी। मनीषा कोइराला है, बड़ा नाम है, तो होपफुली अच्छी होंगी। मनीषा कोइराला इन्होंने 90s की हीरोइन है, ये फिर से इतना अच्छा कमबैक पे कमबैक दी जा रही हैं, तो क्या लगता है कि क्या रहेगा इस फिल्म में उनका रोल, या फिर जो आप सोच रहे हो कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं ऑडियंस की भी, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? थोड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि क्या है कि मनीषा कोइराला अभी रिसेंट में जो संजू में उनका बहुत छोटा सा रोल था, लेकिन वो बड़ा अलग था। जिस प्रकार की फिल्में वो 90s में कर रही थी उनसे बड़ा डिफरेंट था, तो इसलिए थोड़ा उतने कम स्क्रीन टाइम में भी उन्होंने बहुत इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस था, तो वो याद रह गया, तो इसीलिए थोड़ी एक्सपेक्टेशंस है। और माधुरी दीक्षित भी वो तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही हैं और उनका भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और वो तो कम बैक क्या, वो तो कर ही रही है रेगुलर काम, तो एक्सपेक्टेशंस तो हैं। और संजय लीला भंसाली भी है, तो एक्सपेक्टेशन तो रहती है। पीरियड ड्रामा ऐसे भी थोड़ा एक्साइट करता है, बट वही कि ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा, तो अभी कह नहीं सकते हैं। आपको क्या लगता है संजय लीला भंसाली किस तरह की फिल्मों पर अब ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? मुझे लगता है कि अब जैसे मुझे क्या लगता है, सभी को पता ही कि या तो वो पीरियड ड्रामा ही बना रहे हैं, वो उनका फोकस ज़्यादा पीरियड ड्रामा की तरफ ही है। बाकी वो मुझे लगता है कि उनकी कहानी में थोड़ा चीज़ों को, या मुझे लगता है वो कैरेक्टर्स को एग्जेजरेट करते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा था कि ज़्यादातर तो वो पीरियड ड्रामा पर ही फिल्में बना रहे हैं, और वो उनकी कहानियों में वो अपने कैरेक्टर्स को थोड़ा एग्जेजरेट करके दिखाते हैं, थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं। इसमें सोनाक्षी सिन्हा भी है, ऋचा चड्ढा भी है, संजीदा टीवी एक्ट्रेस है, वो काफ़ी बड़ा नाम है उनका। अरे मैं संजीदा को नहीं जानता हूँ, बाकी मैं सबसे ज़्यादा मनीषा कोइराला को लेकर के एक्साइटेड हूँ, और उसके बाद फिर उस माधुरी दीक्षित को भी लेकर के हूँ। माधुरी दीक्षित तो नहीं है। नहीं है, अच्छा, तो सॉरी, तब मैंने, हाँ, तो मनीषा कोइराला ही, मैं उनको लेकर के ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और बाकी किसी का कुछ डायलॉग वायलॉग नहीं है, तो बड़ा। लुक्स कैसा लगा आपको? लुक्स देख के आपको क्या लगा? कितनी हिट जाने वाली है उनका ये डेब्यू? हाँ, ये है कि ये मुझे लगता है कि उनकी भी OTT की पहला ही प्रोजेक्ट होगा, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी सभी लोग OTT की तरफ बढ़ रहे हैं, बाकी पता नहीं कितनी हिट जाएगी, ये कहना मुश्किल है। अभी फैन है। अभी ट्रेलर आया है, अभी शायद टीजर आया है, शायद ट्रेलर जब वो रिवील करेंगे तो उसमें कुछ और बताएंगे ऑडियंस को कि हमारी फिल्म इस तरह की है या इस विषय में। मतलब एक तो पता चल ही रहा है कि वो प्रोस्टिट्यूशन पर है, बट इसके अलावा थोड़ा सा और रिवील करे तो थोड़ा और उस पर कुछ मन बनाया जाए, या एक्साइटमेंट दिखाया जाए, या कोई रिएक्शन दिया जाए। बड़ा कम वो रिवील कर रहे हैं, तो कुछ भी कह पाना बड़ा कठिन है अभी। हीरा मंडी के लिए कितने एक्साइटेड हो आप? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि संजय लीला भंसाली सर का क्राफ्ट मैं देखता हूँ ना, जब मैं भी डांसर हूँ, तो एक चीज़ जब क्राफ्ट देखता हूँ ना सर का, मज़ा आ जाता है देख के कि मतलब मेरे को भी कभी सर के साथ काम करने का मौका मिले, चाहूँगा कि सर के साथ काम करूँ। हीरा मंडी में मनीषा कोइराला हैं, इतने जाने माने एक्ट्रेस हैं, लीड रोल भूमिका अदा कर रही हैं वो, तो आपकी सबसे फेवरेट कौन है और आप क्या उम्मीद रखते हो उन सबसे? ऋचा चड्ढा मैम से मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि उनकी एक्टिंग मैंने देखा, और मैम की भी एक्टिंग देखा, मनीषा मैम की भी एक्टिंग देखा संजू में, लेकिन संजू में ज़्यादा कुछ दिखाने को था नहीं, तो मैं देखना चाहूँगा। बहुत एक्साइटेड हूँ मैम को देखने के लिए कि मतलब क्या करती हैं, इतना बहुत दिन के बाद कमबैक हो रहा है मैम का। बहुत उनका फुकरे भी फुकरे, हाँ सॉरी फुकरे मैंने अभी तक देखा नहीं है, सॉरी, इसके लिए कोई रिव्यू नहीं दे सकता। तो ऋचा चड्ढा मैम के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जब इतने सारे एक्ट्रेसेस आते हैं, इतने बड़े डायरेक्टर, संजय लीला भंसाली खुद, तो एक्सपेक्टेशंस अपने आप बढ़ जाती है, राइट? तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्या स्टोरी लाइन होने वाली है इस फिल्म की? आपको क्या लगता है कि कुछ इस तरह की फिल्म होगी या किस तरह की फिल्म होगी? मेरे को लगता है कि मतलब अगर फिल्म आएगी तो कुछ वाव लेके आएगी, क्योंकि मैं मतलब संजय लीला भंसाली सर का मतलब बहुत सारी फिल्म देखा हूँ, बाजीराव भी देखा हूँ, तो सर का फिल्म एकदम बहुत अलग लेवल का होता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। टीजर में तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि फिल्म आने के बाद मैं ज़रूर देखूंगा फिल्म, कितना मज़ा आने वाला है, क्या होने वाला है। सर का नाम इतना बड़ा है
है कि मतलब उम्मीद तो है सर अच्छा फिल्म बनाएंगे। आपने देखा लुक्स कैसा था एक्ट्रेसेस का, आपको कितना अच्छा लगा, आपका फेवरेट क्या बन गया आप देखते ही टीजर? हाँ लुक्स बहुत अच्छा था। मैंने क्राफ्ट देखा बस, मतलब जो घूम रहा है सब रोल कर रहा है एक सिंक में जा रहा है सब चीज, तो वो देखने के बाद मतलब मैंने बहुत सारे डायरेक्टर को जानता हूँ देखा भी हूँ, तो वो छोटी छोटी मतलब मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन यहाँ एकदम सही दिख रहा है कि मतलब पीछे बैकग्राउंड भी कर रहा है ना, तो उसका भी सिंक मिल रहा है, मतलब एक एक चीज मिल रहा है। तो वो सर के साथ मतलब सर इस पे काम करते हैं, देखते हैं टेक कितना भी होता है, लेकिन एक्ट्रेस लोग एक्टर लोग बैकग्राउंड डांसर पे भी काम करते हैं कि बैकग्राउंड पीछे भी कैसा डांस कर रहा है सब। ये फेवरेट एक्ट्रेस कौन है इस हीरा मंडी जो टीजर निकला हुआ है उसमें? ऋचा चड्ढा मैम। क्यों क्यों आखिर ऐसा? मैंने उनका बहुत सारी फिल्म देखा था, उनका कैरेक्टर ही कुछ अलग है, वाओ वाओ टाइप का कैरेक्टर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें कुछ अलग मतलब कैरेक्टर लेके आई और कुछ मज़ा देंगी, बहुत मज़ा आएगा। हीरा मंडी के लिए कितने एक्साइटेड हो आप? Okay, so I just saw the trailer and Sanjay Leela Bhansali, so obviously excited. देखना है ज़रूर and like I've saw like his previous movies, so ये तो अभी OTT platform पे आ रहा है, Netflix पे आ रहा है I guess. So big screen पे तो देखना ही है obviously, but then ठीक है. This trailer was amazing, iconic. The vintage vibe was wow. I mean the factor, the small elements which he has added is amazing and on point. प्रीवियस मूवीज में आपको ऐसा क्या अच्छा लगा जो संजय लीला भंसाली ने डायरेक्शन किया है? Sanjay Leela Bhansali as a director, like when he directs any movie, so the female, the actresses, the way he shows them, the way he portrays these actresses, they are like amazing. It shows the energy, how strong a woman is, and I think that is very important in a society. वो दिखकर आना चाहिए. So very presentable. The small details जैसे हीरा मंदी में सोनाक्षी सिन्हा, she's like kissing a ring and it looks so powerful, it looks so nice. So ये छोटे details जो वो add करते हैं is very ऐसे बहुत अच्छा लगता है. It gives that vibes. So ये छोटे एलिमेंट्स ही बहुत ज़्यादा ऐसे क्रेजी, इट्स क्रेजी, इट लुक्स अमेजिंग, इट इज़ क्रेजी, तो बहुत अच्छा लगता है. इट्स लाइक कांट वेट टू सी. सो एक ट्रेलर ही इतना छोटा सा चीज़ है और ट्रेलर में इतना सारा कुछ देखने मिल रहा है. सो द होल टीजर, हाँ नॉट द ट्रेलर बट द टीज़र, इतना छोटा सा टीज़र में ही इतने सारे एलिमेंट्स है, इतना कुछ डाला हुआ है. सो व्हेन द होल थिंग्स कम अप इट विल बी लाइक माइंड ब्लोइंग. 90s की हीरोइन थी, ऑब्वियसली अभी भी हैं, मनीषा कोइराला जो कमबैक पे कमबैक करती जा रही है, इतना अच्छा हिट देती जा रही हैं. तो क्या लगता है इस बार क्या कुछ अलग होने वाला है इस सीरीज में? आई थिंक इफ इट इज़ संजय लीला भंसाली, वो उन्होंने एक रीज़न से उनको चूज़ किया रहेगा एंड शी विल किल इट. आई एम श्योर शी विल किल इट. कुछ तो होगा ही, अच्छा करेंगे ही. मे बी जो हमने देखा है वो कुछ और है अभी तक. व्हाट इफ ऐसा कुछ जो संजय लीला भंसाली ने उनमें देखा रहेगा एंड मे बी ही थॉट कि शायद मैं इनमें और भी कुछ कर सकता हूँ. सो मे बी ही विल ऐड अप दैट एंड कांट वेट. अब देखते हैं, वो आने पे पता चलेगा. संजय लीला भंसाली जिस तरह की फिल्में बना रहे हैं और बनाते आ रहे हैं अभी भी, तो आपको क्या लगता है किस तरह की फिल्में लगातार वो बनाते जा रहे हैं? It's historical, one thing that is historical and vintage for sure. So it gives all that retro vibes and yeah, that's it. मेरे को मतलब I am not someone who watches movie, but when it's Sanjay Leela Bhansali, so I go crazy. किसके सबसे बड़े आप फैन हो इस सीरीज में? जितनी एक्ट्रेसेस आई हैं, बात की जाए अगर ऋचा चड्ढा की, सोनाक्षी सिन्हा की, मनीषा कोइराला की, संजीदा की. So as I said कि मैं movies नहीं देखता हूँ, but then Sanjeeda, I want to see her performance in this thing and Sonakshi Sinha. So इनका एलिमेंट्स मुझे देखना है. सोनाक्षी सिन्हा क्यों? Because I think Sonakshi Sinha as a actor is very chubby, playful, ऐसे romantic जैसे दबंग में है. So this is something उनको कोई नए अवतार में, ऐसे नए अंदाज में देखने मिलेगा. And never thought संजय लीला भंसाली with सोनाक्षी सिन्हा. So इसीलिए सोनाक्षी सिन्हा को देखना पसंद. आपको लगता है कि अब संजय लीला भंसाली को किसी और फिल्मों पर भी काम करना चाहिए, किसी और बीट पर काम करना चाहिए, जॉनरे पे? No, I think this genre perfectly fits and I think because Sanjay Leela Bhansali, he is for this thing, तो उनको इस पे he should stuck on this and he should be on this. मेरे को नहीं लगता है उनको कुछ, whatever he is doing his best and he should be on it. आपको लगता है ये हीरा मंडी हिट जाने वाली? हिट पक्का हिट जाएगी, for sure हिट जाएगी. वेल, संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन यानी हीरा मंडी के लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें. जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही रिव्यूज़ के लिए देखते रहिए बज़ूका रिव्यूज़.